चुनाव के संकल्प पत्र में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। उसके अनुरूप आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एससीआर का एक्ट पिछले मानसून सत्र में लाया गया और माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। वो विधेयक अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया है और जल्द ही 1 नवंबर से पहले ही ये मूर्त रूप ले लेगा और एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो राजधानी क्षेत्र है, रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। तेलंगाना की इकॉनमी की कल्पना हम बिना हैदराबाद के नहीं कर सकते, कर्नाटक की इकॉनमी की कल्पना हम बिना बेंगलोर के नहीं कर सकते और इन एक तरह के ग्रोथ इंजन है। इनसे जो रेवेन्यू आता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलती है, उससे बाकी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, वनांचल क्षेत्रों का सबका विकास हो पाता है। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से एक बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ होने जा रहा है और इसका लाभ आने वाले 10-15 सालों में बहुत बड़े स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ को रियलाइज होगा।